हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। इट्स मी यामी। आज हम बात करेंगे ऑन अ जनरल टॉपिक, क्योंकि हमें एक फोन कॉल रिसीव हुआ हमारी टीम को पिछले कुछ दिन में, एंड इट वाज अ स्टूडेंट टॉकिंग विद अस। उन्होंने बात की, एक्सपीरियंस को शेयर किया कि मैम आई वाज इन अ डेस्परेट नीड ऑफ अर्निंग अर्निंग दैट टू वर्क फ्रॉम होम, क्योंकि मेरी पढ़ाई चल रही थी। मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं कहीं पे जाके जॉब कर पाऊँ, पेट्रोल एंड ऑल। ओके, मेरी फीस ऑलरेडी भरनी थी कॉलेज में, तो मुझे कमाना था, साथ ही घर बैठ के कमाना था। तो आई वॉज इन अ सर्च ऑफ हैविंग वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी, एंड मैंने सुना है लिंक्डइन इज अ प्लेटफॉर्म इन टू विच काफ़ी ऑथेंटिक जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती है। तो यही सुनते हुए, यही इंफॉर्मेशन लेते हुए मैंने सर्च करना स्टार्ट किया लिंक्डइन पे कि मुझे कोई अच्छी सी ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाए जो मैं घर पे बैठे कर सकूं, साथ ही मैं अच्छा खासा पैसा कमा पाऊँ, जिससे मैं अपनी ट्यूशन फीस को भर पाऊँ, कहीं ना कहीं मैं घर पे फाइनेंशियली हेल्प कर पाऊँ, एंड खुद खुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट टू एन एक्सटेंट बना पाऊँ। सो यही सोचते हुए जब मैंने सर्चिंग स्टार्ट की, तो मेरे ध्यान में एक अपॉर्चुनिटी आई जिसमें मुझे टाइपिंग वर्क करना था, और उसमें मुझे पेमेंट मिल रहा था 500 रुपीज पर आवर। ये अपॉर्चुनिटी को देखते हुए मुझे लगा कि दिस इज समथिंग आई कैन डू। मेरा टाइपिंग अच्छा खासा है, स्पीड में है, तो ये अगर मैं बैठे बैठे करके, घर पे ही बैठे बैठे करके अगर मैं टाइपिंग, मान लीजिए दिन का मैं 4 घंटे भी कर लूँ, तो दिन का मैं 2,000 रुपये कमा पाऊंगा। तो महीने का मेरा हो जाएगा वो 60,000 रुपीज। सो दैट वुड बी मोर देन इनफ फॉर मी टू स्पेंड ऑन टू माई ट्यूशन फीस, घर पे हेल्प, ओके, एवरीथिंग। जो भी एक्सपेंसेस मैं कवर कर पाऊँ वो अच्छे से मैं कर पाऊंगा। और ये सोचते हुए मैंने अप्लाई किया उसमें। लिंक्डइन पे था, द ऑफिशियल एडवर्टाइज वॉज देयर, नीड ऑफ अ टाइपिस्ट, पेमेंट डिटेल्स, एवरीथिंग। सो जब मैंने उसमें अप्लाई किया, मेरी प्रोफाइल को उन्होंने मांगा, मैंने अपनी सारी डिटेल्स दी उन्हें, एंड फिर मुझे मेल आया, यू हैव बीन सिलेक्टेड एज अ टाइपिस्ट फॉर अवर कंपनी, सो एंड सो कंपनी। मैं कंपनी का नाम यहाँ पे नहीं लेना चाहूँगी, हालांकि मुझे पता है, बट आई डोंट वांट टू मेंशन इट हियर। एंड ये वीडियो स्पेशली स्टूडेंट के फोन कॉल पे बना है, तो आई वांट टू गिव अ रेड अलर्ट टू द स्टूडेंट्स आउट देयर वाचिंग द वीडियो, क्योंकि इसके बाद की जो आगे की पूरी इंसिडेंट है उसको आप सुन के बुरा ही चौंक ही जाओगे। ऐसा बना है वो स्टूडेंट के साथ। सो टेक इट एज अ रेड अलर्ट। आप पैसों की जरूरत में हो, डेफिनेटली काफी फाइनेंशियल स्ट्रगल चल रही है सभी के लाइफ में टू एन एक्सटेंट। तो इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि हर कोई फाइनेंशियली स्टेबल तो रह ही नहीं सकता। एवरीबडी इज बेयरिंग द स्ट्रगल उनके खुद के लेवल पे फाइनेंशियली। तो हर कोई चाहता है कि मैं कमा के कुछ ना कुछ अपना फाइनेंशियल जो इश्यूज हैं उसको सॉल्व कर पाऊं। यही सोचते हुए जो मार्केट में लोग हैं, वो इस थॉट का फायदा लेना चाहते हैं। दे वांट टू टेक द बेनिफिट आउट ऑफ इट। ये सोचते नहीं है एथिकली ये सही है या नहीं, ह्यूमैनिटी के तौर पे ये सही है या नहीं। रिगार्डलेस ऑफ दैट, बस इस चीज का, इस सिचुएशन का लोगों के फायदे लेने हैं बस उनको। हुआ ये, आगे उन्होंने अप्लाई किया, मेल आया, यू हैव बीन सिलेक्टेड एज अ टाइपिस्ट, सारी सब प्रोफाइल को मांगा, उनकी सब प्रोफाइल सबमिट की उन्होंने। फिर जाके कॉल आता है कंपनी की ओर से, कंग्रेचुलेशंस कहते हुए बंदे को। ऑफिशियल एक लेडी थी जो उनसे बात कर रही थी, वेरी प्रोफेशनली, पूरी अपनी कंपनी का डिस्क्रिप्शन देते हुए, आपको क्या काम करना है उसका पूरा अच्छे से उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया। बहुत सेटिस्फाइंग कॉल था, यही वो स्टूडेंट बता रहा था कि बहुत ही अच्छी बोलने वाली एक लेडी थी जिन्होंने मेरे से बात की। उसके बाद वो लेडी ने बताया कि अब जाके व्हेन यू वांट टू स्टार्ट विथ योर वर्क, एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रहेगा जो आपको कंप्लीट करना है। उसमें आपकी अपनी बेसिक डिटेल्स एक गूगल फॉर्म में आपको भरनी है, एंड उस रजिस्ट्रेशन का चार्जेस है 1,500 रुपीज। उसने बोला ठीक है, आई पे इट, बिकॉज बहुत ही दिखने में ऑथेंटिक लग रहा था, सुनने में ऑथेंटिक लग रहा था। उसने 1,500 रुपये रजिस्ट्रेशन के दे दिए, पूरा सब कुछ हुआ। उसको टाइपिंग वर्क मिलना स्टार्ट हो गया। एक दिन किया, 4 घंटे किया, दूसरे दिन 4 घंटे, तीसरे दिन 4 घंटे। फिर एक कॉल अगेन वो कंपनी की ओर से आता है, जिसमें वो लेडी अगेन उससे बात करती है और बोलती है कि सिंस यू आर परफॉर्मिंग रियली वेल,
द कंपनी इज वेरी हैप्पी विथ योर परफॉर्मेंस। आपका परफॉर्मेंस देखते हुए उन्होंने डिसाइड किया है कि हमने जो आपको प्रॉमिस किया था कि मंथली पेमेंट आपको मिल जाएगा, उसकी जगह हम चाहते हैं कि आपका वीकली पेमेंट कंटिन्यू हो, ताकि आपकी ये जो काम करने की स्पिरिट है वो कहीं चली ना जाए एंड यू गिव योर बेस्ट परफॉर्मेंस ऑलवेज। तो आपका पेमेंट जो है हम वीकली रिलीज करना चाहते हैं, इसलिए हमें आपकी बैंक डिटेल्स चाहिए। एंड बैंक डिटेल्स आपकी भरने के लिए एक प्रोसीजर लगता है जिसमें 2000 रुपीज चार्ज लगेंगे। वो प्रोसीजर को कंप्लीट करते हुए आपका बैंक ट्रांजैक्शन हमारी ओर से स्टार्ट हो जाएगा। तो बंदा वॉज रियली सेटिस्फाइड लिसनिंग टू दैट पर्टिकुलर लेडी। बोला कि हाँ ठीक है 2000 वो बैंक प्रोसेसिंग चार्जेस हैं तो आई विल पे। तो उसने वो 2000 भी दिए। ओके उसके बाद एक वीक कंप्लीट हुआ, फिर उसने मेल डाला कि वीक कंप्लीट हो गया, आपने बोला था एक वीक के बाद मुझे पेमेंट रिसीव होना स्टार्ट हो जाएगा, बट हो नहीं रहा, मे आई नो द रीजन प्लीज। तो उनके ओर से एक मेल आया कि ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यू हमारे सारे एम्प्लॉयज का पेमेंट कहीं ना कहीं स्टक है, तो वी आर रिलीजिंग अ पेमेंट इन 2 वर्किंग डेज। आप डोंट यू वरी, यू कीप ऑन द वर्क, आप काम चालू रखिए। 2 दिन उसने फिर सिंसियरली बहुत ही काम किया, 4-4 घंटे टाइपिंग वर्क किया, बहुत ही सही परफॉर्मेंस दे रहा था वो बंदा विथ फुल स्पिरिट्स एंड ही वाज एक्सपेक्टिंग इस पेमेंट के बैंक में अभी रिफ्लेक्ट होगा, अभी मुझे आएगा क्रेडिटेड का मैसेज, कहीं ना कहीं मैं अपने जो ड्रीम्स है उसको फुलफिल कर पाऊंगा। कितने थॉट्स आ जाते थे व्हेन यू नो यू आर गेटिंग गोइंग टू बी पेड, इतने दिनों में इतना पेमेंट आने वाला है, तो अपने में कितने थॉट्स आ जाते हैं, इस पैसे का मैं ये कर लूंगा, इस पैसे का ये कर लूंगे। वही सारे थॉट्स उस स्टूडेंट के माइंड में चल रहे थे। पर वो 2 दिन जब कंप्लीट हो गए, पेमेंट रिसीव नहीं हुआ, उसके बाद वो लेडी का सामने से कॉल आया कि सॉरी सर, ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यू सभी के पेमेंट थोड़े से स्टक हैं, वी रियली अपोलोजाइज कि हमारी ओर से ये चीज़ आ रही है, बट आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, 2 वीक्स का पेमेंट हम एक साथ ही दे देंगे, बट यू नीड टू पे सर्टन अमाउंट नाउ फॉर अगेन कंटिन्यूइंग योर जॉब। तो उसको थोड़ा डाउट लगा कि अमाउंट मांग रहे, अमाउंट दे क्यों नहीं रहे। तो उसने बोला ये लेडी ने कहीं ना कहीं कन्विंस करने का ट्राई किया स्टूडेंट को। एंड हमेशा देखिएगा इन लोगों की जो भाषा है, जो बोलने का तरीका है, हमेशा वही रहता है जिसमें आप यू नो इन अ वे यू गेट मेल्ट। आप ऐसा लगता है कि कन्विंस ही हो जाते हो अपने आप से, क्योंकि इतने दिलासे वाले वर्ड्स यूज करते हैं। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए सर, आपका पेमेंट कहीं पे भी नहीं जा रहा, आप इतना अच्छा वर्क कर रहे हो, आपको डेफिनेटली अपनी पेमेंट मिलेगी, बट ड्यू टू सम दिस टेक्निकल इश्यू ये चीज रुकी हुई है, हम क्लियर करना चाहते हैं बट हम भी कहीं पे स्टक है। ये सारी चीजें बोलते हुए आप कहीं ना कहीं आपके माइंड में यही स्ट्राइक होता है कि चलो एज सच मैंने 15,000 का काम तो कर ही दिया, 1,000 और मांग रही है तो मैं दे देता हूँ, एज सच रिकवर हो ही जाएंगे ना मेरे। तो उसने वो 1000 भी एक्स्ट्रा दे दिए। उसके बाद लगातार कुछ ना कुछ रीजन से कुछ पैसे मांगे गए, उसने दिए। पेमेंट रिलीज होने की बात आती थी तब कभी ना कभी कोई ना कोई इश्यू बताते हुए पेमेंट को डिले किया जाता था। एंड उसके गए टोटल ऑफ 7,000 रुपीज। उसने टाइपिंग वर्क 15 दिन के लिए किया बैक टू बैक, एंड उसके गए 15 टू एन एक्सटेंड रुपीज ऑफ 7,000 ही लॉस्ट। पॉकेट से पैसे गए, काम भी किया, पैसे आए नहीं, और दिमाग खराब हुआ वो अलग, सेंटिमेंट्स हर्ट हुए वो अलग। ओके सो दिस इज हैपनिंग नाउअडेज। जो मार्केट में लोग हैं वो बहुत ही रॉन्ग यूज कर रहे हैं लोगों के इमोशंस का, सेंटिमेंट्स का, सिचुएशन का, जिसके वजह से ये हालत फेस करने को आ रही है सारे द यंग ब्लड ऑफ द नेशन स्पेसिफिकली। क्योंकि यंग ब्लड में ये रहता है ना कि कुछ करने का जुनून, जुस्सा, यू नो, कि मैं आज तो मीन्स पैसे कमाना तो क्या है, आई अर्न द मनी, सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स, ये वाली जो स्पिरिट आती है ना स्टूडेंट्स में, उसी का गैर फायदा लेते हैं ये लोग। तो मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे ऑन दिस प्लेटफॉर्म ऑफ विच मी यामी, जहाँ पे बहुत सी अपनी बड़ी वाली फैमिली हो चुकी है एंड काफ़ी लोग, इनफैक्ट काफ़ी स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड ट्रस्टिंग मी बिकॉज स्कॉलरशिप्स मिलने लगी है, इंटर्नशिप्स मिलने लगी है स्टूडेंट्स को। तो ये प्लेटफॉर्म को मैं इस तरीके से यूज़ करना चाहूँगी अभी इस मोमेंट में, आफ्टर लिसनिंग टू दैट स्टूडेंट। डोंट ट्रस्ट एनी फर्म ब्लाइंडली। ओके हमारे भी जो वीडियोस जाते हैं ना यूट्यूब पे, मैं जो बनाती हूँ, हमारी टीम क्रॉस चेक्स मेनी टाइम्स, क्योंकि मुझे भी ये है कि मेरे पे भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं कोई भी इंफॉर्मेशन जैसे तैसे पास ना कर दूं जस्ट बिकॉज ऑफ द सेक ऑफ द व्यूज, बस बना दिया, ऐसा नहीं।
वी आर रनिंग अ प्लेटफॉर्म जो कि काफी लोग के घरों पे इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा है, उस प्लेटफॉर्म को पे हम काम कर रहे हैं। तो इंफॉर्मेशन शुड बी जेन्युइन, शुड बी ऑथेंटिक, ताकि कोई मिसगाइड ना हो, कोई रॉन्ग रास्ते पे ना चला जाए। ओके, तो इसी प्लेटफॉर्म का मैं यूज करके आज आपको एक मैसेज देना चाहती हूँ कि किसी भी फर्म, किसी भी कंपनी को ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। एंड अगेन, जिस मोमेंट पे वो कंपनी आपसे पैसे मांगने जाए ना, जस्ट गिव अ बिग रेड सिग्नल, बिग नो। ओके, कोई भी कंपनी ऐसी अच्छी वाली कंपनी जेन्युइन होगी, वो आपसे पैसे नहीं मांगेगी। ओके, ये चीज जब स्टार्ट होगी ना, गिव अ नो, बिग नो। या तो गिव योरसेल्फ अ रेड अलर्ट कि इसमें मुझे डीप सर्वे करना है, ये कंपनी सही है, ऑथेंटिक है या नहीं, सब कुछ, एवरीथिंग आई नीड टू सर्वे, फिर मैं इसमें आगे बढ़ूंगी व्हाटएवर। ओके, सो ये चीज आप बिल्कुल ही ध्यान में रखना। आई वांट अपने प्लेटफॉर्म का कोई अभी दूसरा स्टूडेंट ये चीज फेस ना करे, फॉर श्योर। At least I can take guarantee of you 82,000 students out there onto the channel It's Me Yami, इनमें से कोई ये चीज सफर ना करे। एंड इफ यू आर शेयरिंग वीडियोज अमंग योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, तो और भी लोग सेफ हो जाएंगे। ओके, सो या ये वीडियो अभी आज के टाइम में ये बनाना जरूरी था, बिकॉज आई माई सेल्फ गॉट रियली हर्ट listening to the story of that student. Okay, so nobody should be into the same trap again. All the best. अर्निंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढो, अच्छे से ढूंढो, फैमिली को हेल्प करो, खुद को हेल्प करो, स्टडीज में हेल्प करो, बट in a most safest way possible. Fine, all the best. I'll be coming up with more such videos. It's me Yami channel. Stay tuned. Bye bye.